मैंने 6 साल स्कूल पढ़ाया है, बहुत सारे ट्रिक्स सीखे जिस ट्रिक से मैं पेरेंट्स को बेवकूफ बना सकता हूँ। जब मैं नया नया स्कूल में गया था, बहुत ईमानदारी से मैं पढ़ा रहा था, तो मुझे बहुत कंप्लेन करना पड़ता था पेरेंट्स को कि आपका बच्चा इसमें कमजोर है, उसमें कमजोर है, ऐसा है वैसा है। उसके पीछे बहुत लगना पड़ता था। तो माँ बाप कहते थे, अरे सर हमें नहीं पता, मार्क्स अच्छे आने चाहिए बस। तो पता है हमने क्या किया फिर? हमारे सारे स्कूल के टीचर्स क्या करते थे, जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आने वाला है वही क्वेश्चंस हम रटवा देते थे और उसके अच्छे मार्क्स आए थे। वही पेरेंट्स जो कहते थे कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, आते हैं कहते हैं सर आप बहुत मेहनत कर रहे हो हमारे बच्चे के पीछे, सर आप जैसा टीचर मेरे को कहीं नहीं मिला, हमारे बच्चे का तो भविष्य आगे बढ़ रहा है। और हम भी मन में बोले, जा रे तू क्या माँ बाप बनेगा, हो लिया तेरा बच्चे का भविष्य बन लिया। कागज का टुकड़ा होता है, मार्क्स कागज का टुकड़ा होता है, क्या करेगा। ये जो आपने अभी वीडियो देखा ये एक्चुअली सच है और इसी के कारण बहुत सारे बच्चे जो है जिनका मार्क्स स्कूल में बहुत अच्छा आता है, लेकिन जब आप उन्हीं बच्चों को आउट ऑफ द बुक कुछ भी क्वेश्चन करने दो वो क्वेश्चन वो नहीं कर पाते हैं। इसका मेन रीज़न तो यही है कि कहीं ना कहीं जो है उनको पहले से ही शायद क्वेश्चन पता था और एग्ज़ाम में वो बच्चे लिखे, पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं, लेकिन बच्चे का जो नॉलेज है वो बिल्कुल भी है नहीं बच्चे के अंदर नॉलेज। अब इसके कारण होता क्या है, इसके कारण बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है बहुत ही वीक हो जाता है और आगे जाके वो बच्चा को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। यहाँ तक कि डिप्रेशन, टेंशन, बहुत ज़्यादा प्रेशर होना, पेरेंट्स का भी जो है आगे जाकर वो लोग भी सोचने लगेंगे कि भाई हुआ क्या था, बच्चे को तो मार्क्स अच्छा आ रहा था तो अचानक से इतना मार्क्स में ड्रॉप कैसे हो गया। तो इसीलिए हमेशा से याद रखिएगा कि बच्चों को ट्यूशन भेजना, अच्छे तरीके से पढ़ाना, अच्छे कोर्सेज कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए पॉल एडुस्मार्ट में जो है आपको पता है हम लोग क्लास 8 से जो है बहुत ही अफोर्डेबल जो है हम लोग का फ़ीस है और हम लोग यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, डिटेल में पढ़ाते हैं, सेपरेट बैच होता है और बच्चे को वो कंप्लीट नॉलेज यहाँ पे दिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा और जो टेस्ट हम लोग यहाँ पे लेते हैं वो उसमें जो होता है आपका बच्चे का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर इन्हांस किया जाता है। क्लास 8 का भी कोर्स है, क्लास 9 का भी कोर्स है, सेपरेट बैच है, देन क्लास 10 का भी है, क्लास 11 साइंस का भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। हम लोग अपने हिसाब से कंप्लीट कोर्स को कराएंगे और बच्चे का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के ऊपर हम लोग का ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा जो भी पेरेंट्स है या जो भी बच्चे हैं जो कि एक्चुअल में बच्चे लोगों का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बियॉन्ड एनसीईआरटी में डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा सबसे बेस्ट जो बुक है वो है IIT NEET का पियर्सन बुक कोर्स। ये कोर्स जो है इसमें बच्चे को जो है आपका क्लास 8 का बच्चा, मान लीजिए अगर बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है तो 8 का जो बच्चा रहेगा उसको 8 क्लास में बैठ के ही जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल का इंक्रीमेंट होना चाहिए 8 क्लास में बैठ के 8 क्लास से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट्स को लेके उसके ऊपर बुक बनाया गया है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही परफेक्ट बुक है और इसको जैसे जैसे बच्चों लोग को पढ़ाया जाएगा, मैथ्स के टिपिकल क्वेश्चंस, साइंस के, बायोलॉजी के जब उनको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, बच्चों लोग का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और चीज़ों को समझने का जो इच्छा है वो सब भी बढ़ेगा। तो ये कोर्स भी हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं जो कि आपका IIT NEET फाउंडेशन का कोर्स है। क्लास 9th में भी जो है हम लोग सेम चीज़ को करवा रहे हैं और 10th में भी और हायर क्लासेस में भी आपका IIT NEET पियर्सन का कोर्स होगा। यानी कि हर वो चीज़ हम लोग का मेन फोकस है कि बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आगे जाके बच्चे के ऊपर जो होता है इंटेलेक्चुअल प्रेशर ना गिरे, कोई टेंशन या डिप्रेशन बच्चों को ना हो। थैंक यू सो मच।